कहानी की शुरुआत होगी जहाँ पे देखेंगे रानी और सूरज दोनों आइसक्रीम खा रहे होते हैं। तभी रानी को वीर नजर आता है तो वीर को देखकर चौंक जाती है और जल्दी से एक ठेले के पास छुप जाती है। तभी देखेंगे सूरज दूर में खड़ा होता है, रानी को ढूंढ रहा था। तभी रानी दो तीन बच्चों को देखती है और बोलती है वो जो काली कार के पास भैया खड़े हैं ना, चाहो उनसे आइसक्रीम मांग कर खाना, वो आइसक्रीम बांट रहे हैं फ्री में। तभी बच्चों को भेज देती है। तभी रानी निकलना चाहती है, तब देखती सामने से वीर वीर आ रहा है। तभी देखती सामने से वीर आ रहे हैं तो रानी छुप कर बैठ जाती है। तभी सामने से वीर आकर रानी को ढूंढने लगता है। तभी विक्रम आते हैं और कहते हैं ब्रो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तभी बताता है मुझे ऐसा लगा कि रानी यहीं पे आसपास है। तभी वहाँ पे विक्रम से चिढ़ाते हैं और कहते हैं प्यार में ना यही हालत हो जाती है। फिर बोलते हैं कि रुकिए विक्रम, मुझे रानी के लिए चूड़ियाँ खरीदनी है। तभी यहाँ पे एक ब्लू कलर की चूड़ियाँ लेते हैं और कहते हैं रानी को ऐसे ही चटकीले रंग बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं ये चूड़ियाँ ले लेता हूँ। तभी वीर यहाँ पे चूड़ियाँ खरीद लेते हैं और उसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी रानी को लगता है कहीं सूरज और वीर दोनों एक दूसरे से मिल ना जाए, और वही होता है। सूरज सामने से आ रहा होता है आइसक्रीम लेकर, तभी वीर से मिल जाता है और वहाँ पे वो उसको कुछ ना कुछ कहने लगता है। तभी कहता है ये लो आइसक्रीम खाओ तुम दोनों को भी आइसक्रीम खाना, मैं आइसक्रीम फ्री में बांट रहा था, सोचा तुम दोनों को भी दे दूं। तभी वीर आइसक्रीम तो ले लेते हैं लेकिन वो किसी बच्चे को दे देते हैं और कहते हैं कि हमारे संस्कार ऐसे नहीं है कि हम खाना को बर्बाद करें या फेंकें, इसलिए हमने इस बच्चे को दे दिया था। विक्रम कहता है लाओ मैं भी अपनी आइसक्रीम किसी भूखे को खिला देता हूँ जो कभी खाया नहीं है। तभी यहाँ पे उसी के मुंह में ठूस देता है। यहाँ पे देखेंगे तभी उन लोगों में थोड़ा झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। वीर वहाँ उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे धमकी भी देता है। उसके बाद देखेंगे वो लोग वहाँ से निकलने लगता है। रानी छुप छुप कर देख रही होती है और रानी बहुत ही मज़े ले रही होती है किस तरह वो लोग सूरज को बहुत ही अच्छे से पिटाई कर रहे हैं। जैसे रानी घर में पहुंचती है और सोचती है कि डर डर के जाती है कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं, लेकिन पीछे से वीर आता अचानक से रानी का हाथ पकड़ लेता है। रानी डर जाती है कि वीर मुझे अचानक से यहाँ क्यों लेकर आया। तभी देखेंगे वीर रानी को एक जगह में ले जाते हैं, वहाँ पे अंधेरा होता है। तभी देखेंगे वीर वहाँ पे लाइट ऑन कर देंगे। जैसे लाइट ऑन करेंगे तो देखेंगे वीर ने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे डेकोरेट किया होता है। तभी वीर बस रानी की तरफ देख रहा होता है और जो चूड़ियाँ उन्होंने खरीदी होती है ब्लू कलर की, वो चूड़ियाँ वो रानी के हाथों में पहना देता है। तभी रानी सोचती है ये क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब। तभी वो कहते क्यों, अपनी बीवी से रोमांस नहीं कर सकता क्या। यहाँ पे देखेंगे वीर रानी दोनों का रोमांस दिखाया जाएगा। यहाँ पे वीर बस रानी की तरफ देख रहा होता है। रानी को वहाँ पे बुरा फील होता है कि मैं डॉक्टर साहब से इतना सब कुछ छुपा रही हूँ और उसे अच्छा नहीं लगता। तभी वहाँ पे वीर कहता क्या हुआ रानी, आप इतनी उदास क्यों है। तभी कहती कुछ नहीं डॉक्टर साहब। रानी को अफसोस होता है कि उसे वीर से इतना झूठ बोलना पड़ा। रानी मन ही मन कहती है जल्दी से सारा खत्म हो जाए और मैं ये चैप्टर ही खत्म कर दूं। मैं नहीं चाहती कि मैं डॉक्टर साहब से और भी झूठ बोलूं। फिर देखेंगे सुबह हो जाएगी, नंदिनी अपने घर में सोकर उठती है और तभी वहां पे वो कहती है नौकरों को बुलाकर कि जय सिंह के लिए वो कॉफी लेकर आ जाए। हर रोज की तरह वो बुला रही होती है लेकिन जय सिंह की नींद खराब हो जाती है। एक गिलास पानी लेके नंदिनी के मुंह में फेंक देता है और वहां पे नंदिनी से बहुत ही उल्टे फुल्टे तरीके से बात करता है। नंदिनी बोलती आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। तभी वो कहते हैं कि देख नहीं रहे मेरी नींद कितनी खराब हो गई है और आपको बता दूं घर में कोई नौकर नहीं है, अब से घर का काम आपको ही करना है। आज मेरे दोस्त आने वाले हैं शाम को और खाना भी बनाइएगा अच्छे से, कोई इंसल्ट नहीं होना चाहिए, समझ गई ना। या नंदनी को बहुत ज़्यादा सुना देता है। लेकिन घर के बाहर को एक सपेरा आया होता है और सबको सांप दिखा रहा था। तभी रानी वहाँ जाती है और बहुत डर रही होती है और वहाँ पे तभी वो कहता है सपेरा कुछ नहीं होगा, ये सांप कुछ नहीं करता, छूकर तो देखिए। तभी रानी वो सांप को छूती है तो बिल्कुल भी उसे सांप से डर नहीं लगता है। यहाँ देखेंगे नंदिनी बैठी भी होती है और बहुत उदास हो रही होती है और सोचती है कि वो रानी सा से बात कर ले। रानी सा से जैसे ही बात करने के लिए फोन लगा रही होती है तभी देखेंगे सामने से चंपा चाय लेकर आ जाती है। तभी कहती है कि आप मेरे घर पे तो कोई नौकर नहीं है तो आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, सारे नौकर को तो जय ने निकाल दिया ना। तभी कहती मैं नौकर थोड़ी हूँ। और तभी कहती लीजिए चाय पीजिए। तभी नंदिनी चाय जैसे लेने वाली होती है तभी वो जानबूझकर छींक देती है और कहती है अब तो आप ये चाय नहीं पियेंगे ना, अब ये चाय मुझे ही पीनी पड़ेगी। और वो चाय चंपा खुद पी लेती है। फिर रानी अंदर घर पे जाती है सूरज को ट्यूशन पढ़ाने के लिए तो देखती है वहाँ पे पुनीता पुनीता आंटी बैठी है और साथ में और भी कोई लेडीज होती है। उसको देखकर वो चौंक जाती है और सोचती है पुनीता आंटी यहाँ पे अगर मुझे देखेगी तो पहचान लेगी। तभी रानी थोड़ा डर जाती है। तभी रानी एक फूल का गुलदस्ता उठाती है, अपने मुंह में छुपा लेती है और अंदर जाने लगती है। तभी वहाँ पे वो कहती है विजया मुंह क्यों छुपा के जा रही है। तभी बताती है ये ना मेरे बेटे सूरज है ना, उसकी मास्टरनी है। तभी कहती चल इधर आ और इधर आकर इनको खम्बा गनी बोलो। तभी वहाँ पे वो आती है और बोलती है कि ठीक है खम्बा गनी। तभी बोलती है ऐसे नहीं बोलना है, हाथ से ये गुलदस्ते रख और अच्छे से बोल। तभी रानी गुलदस्ते को रख देती है और अच्छे से बोल कर वहाँ से निकल जाती है। अंदर कमरे में जाएगी सूरज को पढ़ाने के लिए। तभी सूरज को अचानक से पढ़ाते पढ़ाते उसकी नज़र खिड़की पे पड़ती तो देखती खिड़की में एक सांप है। सांप को देखती है रानी तो उसकी बोलती ही बंद हो जाती है, चुपचाप से बस सांप को वो देख रही होती है।